हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ आकाश। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पी रेशियो के ऊपर। एंड टू एंड चीज़ें समझेंगे एंड काफ़ी रॉ वीडियो होगा कि मतलब समझेंगे क्या होता है पी रेशियो, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, क्या वो नंबर सेंस मेक कर रहा है कि नहीं, क्या वो महंगा है, क्या वो सस्ता है, फॉरवर्ड पी क्या होती है, थोड़े एग्जांपल्स लेंगे एंड रिलेट करेंगे चीज़ों को कि कंपनीज़ की अलग अलग कंपनीज़ की क्या क्या पी है, ग्रोथ के संग मैच करा के देखेंगे कि डील सही है कि नहीं, ख़राब है कि नहीं। तो ये सब हम लोग एंड टू एंड चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अगेन मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स लूँगा, तो आप प्लीज़ उसको डिस्क्लेमर है बेसिकली, आप इसको बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आकाश ने कुछ बताया तो मैं डायरेक्ट बाय कर लूँ, सेल कर लूँ, तो वैसे वर्क नहीं करता है। एंड वैसे मैं चाहूँगा भी नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बेस बने, राइट। सो वही है, मैं से भी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, मेरे पास कोई फाइनेंस डिग्री नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए एंड इसको समझिए आप कंसेप्ट्स को, एंड देन इसको अप्लाई करने के लिए आप मतलब खुद से आप समझिए, बेस बनाइए, नॉलेज गेन करिए, देन आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। आप प्लीज़ इन्फ्लुएंस होकर डायरेक्टली आप ब्लाइंडली मत कुछ फॉलो करिए। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट ऑफ। ठीक है, तो पी रेशियो क्या होती है? पी रेशियो होती है अपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी को खरीदने के लिए, लेट्स से आपकी पी रेशियो 20 है। ठीक है, तो आप 20 मतलब आप 1 रुपीज़ प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब कंपनी अगर 1 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है तो आप उसके लिए 20 रुपया देने के लिए रेडी है। ये होता है पी रेशियो का मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आप दूसरा एग्जांपल कि अगर 50 रुपया का पी है, मतलब पी रेशियो अगर 50 है, तो आप एसेंशियली ये बोल रहे हो कि आप 1 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए आप 50 रुपया देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आप तो सोचोगे कि 50 रुपया महंगा हो गया 20 रुपये के रेस्पेक्ट में, राइट। सो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो एग्जाम्पल सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फार्मूला बेस में जाना है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें को समझनी है कि कैसे कैलकुलेट होती है, तो मैं एक एग्जाम्पल पे दे देता हूँ। ठीक है, तो पी रेशियो दो तीन तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हो गई कि जो जो भी कंपनी है उसकी टोटल मार्केट कैप ले लो, बेसिकली टोटल वैल्यू ले लो, और डिवाइड बाय कर लो आप उसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि आपकी एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 100 करोड़, एंड वो कमाती है लेट से 3 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 करोड़ मार्केट कैप डिवाइड में जब 2 करोड़ की प्रॉफिट कर दोगे तो आपकी हो जाएगी 50, तो ये हो जाएगी 50 की पी। ठीक है, बट अब इसी को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि लेट से इस 100 करोड़ में ये जो भी कंपनी है 100 करोड़ की, इसकी मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स होगी, राइट। लेट से कि 100 शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, 100 शेयर्स अवेलेबल है एंड अर्निंग पर शेयर आपकी हो गई लेट से, तो आपकी 2 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी, राइट। तो अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ बाय 100, ठीक है, कितनी होगी? करीब करीब आपकी हो गई 2 लाख। ठीक है, तो जब 2 लाख डिवाइड बाय आप 100 करोगे तो करीब आपको वही आ जाएगा पी। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लो, मतलब यही है बेसिकली कि दो फार्मूला होती है, एक तो या तो मार्केट कैप बाय टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, टोटल बाय प्रॉफिट कर दो, या जो भी है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर कर दो। अर्निंग पर शेयर भी अगेन वही हो जाता है कि टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यही है बेसिक सा कंसेप्ट कि आप पी रेशियो को आप कैसे समझोगे। ठीक है, अब चीज़ें कब इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आपको समझना पड़ता है कि कौन सी पी महंगी है, कौन सी पी सस्ती है। आप सिर्फ मेरे हिसाब से आप सिर्फ नंबर के टर्म्स में, मतलब 50 की पी महंगी हो गई या 30 की पी सस्ती हो गई या 5 की पी सस्ती हो गई, वैसे वर्क नहीं करता। अब कोई 5 का चीज़ है, 5 रुपये की पी है, तो वो किसी रीज़न की वजह से कम होगी, राइट। एंड कोई 70 80 90 के पी है तो वो भी कोई रीज़न से होगी, तो वो रीजंस को समझाना, वही चीज़ों को कनेक्ट करना हमारा का वो हो जाता है, एक स्किल आ जाता है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, एंड चलिए फॉरवर्ड पी पे बात करते हैं। तो ये जो हम लोग पी कैलकुलेट करते हैं ना, ये पी जो भी नंबर्स आती है, 50 की पी आ गई लेट से, वो हम लोग करंट सिनारियो पे करते हैं। जैसे मैंने वो 100 रुपये, 100 मार्केट कैप बताया मैंने, और 2 करोड़ का प्रॉफिट बताया था, तो हम लोग ने पी 50 की ले आई। ठीक है, तो ये 2 करोड़ की प्रॉफिट आज के डेट पे हुई है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हुई है। ठीक है, लेट्स से कल को कंपनी आके बोलती है कि भाई मेरी जो भी चल रही है, मार्केट चल रही है, मेरी डिमांड काफ़ी अच्छी है, एंड हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट को हम लोग 2x कर देंगे, मतलब 2 CR से 4 CR कर देंगे। ठीक है, तो ये कंपनी ने बोला है। अब वो एग्जीक्यूट कैसे करती है नहीं करती है, डेट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट लेट्स से कंपनी ने एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो आपका पी उस डेट पे कब क्या हो जाएगा, मतलब पूरे साल जब नेक्स्ट ईयर खत्म होंगे, इस साल तो 2 करोड़ की प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर 4 करोड़ की प्रॉफिट हो जाएगी। तो जैसी प्रॉफिट पोस्ट होगी, रिजल्ट्स आएंगे, तो 4 करोड़ की प्रॉफिट और आज की जो मार्केट कैप है 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, अगर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो 25 ही हो जाएगा ना। तो फॉरवर्ड पी अपना हो गया 25। अब वही आप देखो कि कंपनी ने आके बोल दिया कि वो कर देंगे, अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टर रिजल्ट्स देख के। ठीक है, अब इसका भी एक हिंट ले देता हूँ। जैसे कि अगर आपने, कंपनी ने बोल दिया कि 4 करोड़ की प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर कर देंगे, तो आइडियली नेक्स्ट क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए। मतलब नो ब्रेनर, अगर डिवाइड कर दो कि चारों क्वार्टर में इक्वली प्रॉफिट होती है, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर करेंगे तभी 4 करोड़ की प्रॉफिट होगी। तो अगर 1 करोड़ के आसपास आ रही है तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा ना कि
ये कंपनी हो सकता है 4 करोड़ प्रॉफिट कर दे, तो इसके मतलब इसके हिसाब से जो 4 करोड़ की प्रॉफिट होने वाली है उसकी वजह से आज का पी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो दिख रहा 50 लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो 25 का पी हो जाएगा। सो यही होता है फॉरवर्ड पी का कंसेप्ट। एंड फॉरवर्ड पी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सोचो ना, आप जो भी मतलब मार्केट जो भी है ना वो एक फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है, डिस्काउंटिंग मशीन है। मतलब वो क्या करता है ना, जो होने वाला है वो चीज़ें में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। अब प्रेडिक्ट करने के लिए उसके पास चाहिए, उससे चाहिए होता है बहुत सारे फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। जैसे यही होगी कि कंपनी ने आके गाइडेंस दिया कि हम लोग प्रॉफिट को डबल कर देंगे, ये हो गई लेट से। या फिर कंपनी आके बोल दी कि मैंने कुछ एक नया प्लान डाला है या मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसकी वजह से नई ग्रोथ आ सकती है, 30-40% की ग्रोथ आ सकती है, 2x की ग्रोथ आ सकती है। तो ये सब चीज़ को ना मार्केट लेता है एंड उसको डिस्काउंट कर देता है। तो इसलिए ही फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड पी का कंसेप्ट आता है। आप खुद ही सोचो ना कि आपके संग जो पास्ट में बीत चुका है, आप उसको लेके तो रो नहीं सकते ना, आपको तो मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही एक एग्जांपल हो जाता है कि फॉरवर्ड पी का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो ये है मोस्टली। एंड अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि पी को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो आप सोचो कि मैंने जैसे बताया कि हो सकता है कि 50 का पी भी सस्ता हो एंड 20 का पी भी महंगा हो, या हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए। जैसे इस केस में हम लोग ने जो डिस्कस किया कि 50 का पी अभी अचानक से, क्योंकि मैनेजमेंट ने आगे बोला कि वो पी हाफ हो जाएगी, मतलब मैनेजमेंट ने बताया कि अपनी प्रॉफिट डबल हो जाएगी, तो आपको तो पी हाफ दिख रही है ना, एंड ग्रोथ भी आपको 100% का मिल जा रहा है, मतलब 2x हो जा रहा है आपकी प्रॉफिट। तो इस सेंस में देखो कि ये पी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। अब मेरे को 25 रुपया देने में मुझे खटकेगा नहीं कि 25 रुपया देने में 25 की पी होगी ना, तो मतलब एसेंशियली यही मतलब है कि 25 रुपये के पी में मुझे मिल रही है वो कंपनी, मतलब मैं 25 रुपया दे रहा हूँ 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए। सो यही वाली चीज़ हो जाती है। अब इसी को कंपेयर कर लो आप दूसरी कंपनी के साथ जिसका पी है लेट से 20 का पी है, एंड वो कुछ कमेंट्री दे नहीं रही है और उनकी ग्रोथ भी फ्लैट है, मतलब सेल्स फ्लैट है, कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। मैनेजमेंट भी बोल रही है कि हाँ अभी हम लोग एग्रेसिव नहीं है। तो अब वही देखो ना, आप किस में इंटरेस्टेड रहोगे कि 20 के पी में जो ग्रोथ ज़्यादा दे नहीं रही है, और करंट की बात कर रहा हूँ, करंट का 50 का पी में जिसका फॉरवर्ड पी 25 हो जा रहा है, तो एंड आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। मतलब मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ जो कि ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एंड अब सपोज करो दोनों सेम ही सेक्टर में है। ठीक है, तो आप वही सोचो ना कि आप ऐसा सोच के चलो, रेस वाला एनालॉजी लेके चलो कि लेट से आप एक रेस कोर्स देखने गए हो, या फिर आप कोई भी रेस देखने गए, घोड़े की रेस देखने गए हो या कार की रेस देखने गए हो। लेट से उसमें दो कंपनी अवेलेबल है, दो दो लोग दौड़ रहे हैं, दो लोग रेस कर रहे हैं। तो अब आपको बेट करना है कि किस पे आप वो करोगे। ठीक है, तो अब लेट से एक कंपनी है 20 की पी की और एक कंपनी है 50 की पी, तो आप तो सोचोगे कि भाई 50 वाली महंगी है, बट एट द सेम टाइम आप देखो ना, ये जो 50 वाली है वो थोड़ा तेज़ जा रही है, मतलब आगे बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी रेस में जीतने का ज़्यादा हो जाएगा। बाय रेस में जीतने का आई मीन मार्केट शेयर कैप्चर करने का, मतलब अगर दोनों एक ही मार्केट में वर्क कर रही है तो ये तो जल्दी आगे चल जाएगी, राइट। तो उसी सेंस में ये पीछे रह जाएगी। अब इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ना, हो सकता है कल को ये इतने आगे चल जाए कि ये पूरी कंपनी को खाई जाए, हो सकता है इसको एक्वायर कर ले, ये सब मैं बना के बोल रहा हूँ, बट ये तो काफ़ी आगे हो जाएगी ना, तो मार्केट इसको हमेशा वैल्यू ज़्यादा देगा। इसको वैल्यू ज़्यादा देगा तो इसलिए ही इसका करंट पी ही 50 है। बट ये हर केस में नहीं होता, इसमें मतलब आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं। आपको कंपनी के कौन कॉल पढ़ने पड़ेंगे, अपडेट्स पढ़ने पड़ेंगे, मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो समझना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फ्यूचर इन्फॉर्मेशन को लेते हो, आप लेते हो तो आपके साथ साथ मार्केट के अलग पार्टिसिपेंट्स भी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसका एक वैल्यू बैठाते हैं। तो आप देखोगे ये सब कंपनी फिर चलने लग जाएगी आगे जाके। हो सकता है कि ये 50 का पी करंट में आज 70-80 का पी भी हो जाए, बट गोइंग फॉरवर्ड देखोगे तो 80 बाय आप अगेन प्रॉफिट को अगर 2x कर दोगे तो 40 की पी हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता है। तो यही है मोटा मोटी अपना कंसेप्ट कि हम लोग को पी को कैसे कंपेयर करना होता है, कैसे देखना होता है। ठीक है, एंड हाँ, अब इसके संग थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं, आपको समझ आएगा कि मैं पी के नंबर्स में मतलब क्या 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 है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी वैसे काफ़ी कंपनीज़ को कवर किया ऑलरेडी, तो आप मेरे पुरानी वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। एंड अभी बट मैं अगेन इसको एक रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, खोएक फूड्स करके कंपनी है। ठीक है, उन्होंने अभी उसका अभी मार्केट कैप करीब करीब 150 करोड़ चल रहा है। ठीक है, तो आप जाकर देखोगे इसका करीब करीब 40-45 का पी दिखाता है स्क्रीन में। ठीक है, इन्होंने करीब करीब 2 करोड़ का प्रॉफिट किया एंड 150 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इन्होंने कुछ 100% ग्रो किया था मेरे हिसाब से, 95-97% का। तो आप वही लेके चलो ना कि पहला हाफ ऑफ द ईयर में ये क्या कर रहे हैं, 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, एंड सेकंड हाफ विच इज़ विंटर वगैरह जो भी आता है इसमें कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। एंड ये तो आटा चक्की वगैरह ये सब भी बनाते हैं, तेल वेल, तो कंजम्पशन तो सेकंड हाफ में ज़्यादा होती है। तो अब मैं तो बेर मिनिमम बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट हाफ ईयर भी ये 2 करोड़ का प्रॉफिट कर लेंगे। तो 2 + 2 4 हो जाती है, 150 करोड़ की मार्केट कैप है। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35-40-38 के अराउंड का पी होगा, 35-40 का पी होगा। अब वही सोचो ना, 35-40 के पी में अगर आप 100% आपको ग्रोथ मिल रही है तो मैं तो उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा ना, एंड ये आगे जाके काफ़ी सस्ता भी हो जाएगा। वही सोचो
कि लेट्स से अगर मार्केट हिलती ही नहीं है, मतलब वो होएक फूड्स जो भी है या जो भी आप शेयर ले लो, वो अगर उसकी प्राइस बढ़ती भी नहीं है गोइंग फॉरवर्ड, अगर बैक टू बैक वो 100% देते जाएंगे तो पी बार बार हाफ होते जाएगा ना। मतलब 45 का पी 22.5 हो जाएगा, 22.5 का पी 10.5 समथिंग हो जाएगा, राइट। तो वैसी ही चीज़ें चलती है एंड मार्केट को ये सब चीज़ें चाहिए होती है। मार्केट को जैसे ही भनक लगेगी ना कि कुछ ऐसा ग्रोथ ड्राइवर है, तो उसको डिस्काउंट करके जल्दी से कैचअप करने की कोशिश करता है। आप वही सोचो कि आपको पता है कि आपके एरिया में लेट्स से कोई मेट्रो आने वाला है लेट्स से, या कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, राइट। एंड आपको पता है कि ये सब होने वाला है विद इन लेट्स से नेक्स्ट 6 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो आप तो चाहोगे ना कि उस एरिया का लैंड ले लो, प्रोवाइडेड आपके पास पैसे हो। तो वही वाली चीज़ हो जाती है। तो आप थोड़ा सा प्रीमियम भी देने के लिए रेडी हो जाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देने के लिए रेडी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लियरली अवेलेबल है ना, आपको दिख रही है, हो जाएगा एंड वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमा लोगे। तो मार्केट में भी ऐसा चलता है। मार्केट को चाहिए कि कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स चाहिए, जैसे इस केस में हो गया कि उन्होंने ऑलरेडी 100% का ग्रोथ दिखा दिया एंड गोइंग फॉरवर्ड वो कर सकते हैं एंड सेकंड हाफ बेटर होता है। तो इसके वजह से फॉरवर्ड पी ही हम लोग लेते हैं, हम लोग पुराना पी ही नहीं लेते हैं, जो हो गया हो गया। बट एट द सेम टाइम्स कंपनी आके अगर बोल दे कि नहीं भाई हमारी प्लांट जल गई है या कुछ ख़राब हो गया है या बिजनेस नहीं चल पाएगा एंड प्रॉफिट हो सकता है गिर जाए, तो उसमें क्या होगा ना कि अचानक से डील महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी दिख रही है पी XYZ, ठीक है। अब प्रॉफिट गिर जाएगी तो पी एक्सपेंशन हो जाएगा ना, क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट कैप बाय टोटल प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ही अगर घट जाएगी तो पी बढ़ जाएगी, तो यही हो जाती है, ठीक है। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। वायर एंड केबल में जैसे ले लेते हैं, वायर केबल में अपनी वी मार्क ने कुछ 35-36 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, उनका कुछ 1,500 मार्केट कैप है, ठीक है। एंड उन्होंने भी 100% का ग्रोथ अचीव किया था एंड बोला था 50 करेंगे, बट 100% उन्होंने कर लिया था। तो वही इसको अब एक्स्ट्रा पोलेट कर दो कि 70 करोड़ कर लेंगे पूरे साल भर में, 1500 का है तो करीब करीब वही हो जाता है ना, 20-22-25 का पी हो जाता है 100% का ग्रोथ इंजन में। तो वही देखो ना कि डील काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो वही है कि अब इसमें भी देख लो, होएक फूड्स में भी आप देख लो कि 37-38 की पी थी, 100% की ग्रोथ। वी मार्क में आप देख लो करीब करीब 20-22 की पी है, 100% की ग्रोथ। अब वही है कि होएक फूड्स काफ़ी छोटी, 150 करोड़ की मार्केट कैप है, वी मार्क उससे 10x है। तो वही है, आपको अब इसमें अपना अपना आर्ट लगाना है कि कौन सी बेटर हो सकती है, कौन सी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आपको काफ़ी पढ़नी पड़ेगी कि डील्स अच्छी हैं कि नहीं, एंड इसको भी कंपेयर करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने तो दो अलग अलग सेक्टर की कंपनी बता दी, होएक फूड्स एंड वी मार्क, ठीक है। ये वायर में करती है होएक फूड्स, आटा घी चावल डेली कंजम्पशन FMCG आइटम है, राइट। तो एक्चुअल कंपैरिजन आप करना चाहो, करना है अगर आपको है तो वी मार्क जो वायर एंड केबल में है उसी का करो। बट ये एक पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे मार्केट सब चीज़ों को वैल्यू करता है, ठीक है। वी मार्क का भी एक अपना कंपटीटर ले लेता है, पॉलीकैब ले लो जो कि बड़ी कंपनी है, उसकी करीब करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। उन्होंने प्रॉफिट कुछ फर्स्ट हाफ में Q1 Q2 मिला कुछ 1300 करोड़ का किया था। अब इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर लेते हैं कि नेक्स्ट हाफ में भी 1300 हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेकंड हाफ में ज़्यादा होती है, फर्स्ट हाफ में तो मानसून वगैरह आ जाता है एंड कंस्ट्रक्शन में तो अपनी वायर वगैरह लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में वायर लगेगी, राइट। तो 1300 2600 भी कर लो, डिवाइड कर लो, तो करीब करीब 40-45 का पी आता है। और पॉलीकैप का ग्रोथ इंजन है 20-25% का। तो वही देखो, पॉलीकैप 20-25% का ग्रोथ इंजन में आप 45 का पी देने के लिए रेडी हो जा रहे हो, मतलब मार्केट दे रही है। एंड वी मार्क में आप दे रहे हो 100% का, 50% उन्होंने बोला, चले 50% ले लेते हैं, 50% का के लिए अपने दे रहे हैं करीब करीब 20-22-25 का पी। तो वही देखो ना कि सेम ही सेक्टर में दोनों कंपनी को अलग पी क्यों मिल रही है। अब ये हो सकता है ना कि पॉलीकैप क्योंकि बहुत ही वेल एस्टैब्लिश कंपनी, 1 लाख करोड़ उनकी है और वी मार्क की करीब करीब 1500 है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो एक ब्रांड वैल्यू भी हो जाती है। लोगों को डर भी लगता है कि हो सकता है वी मार्क उतना वर्कआउट नहीं करे, हो सकता है उनका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है वो जाके बाद में टॉप आउट कर जाए, मैक्स आउट कर जाए, नहीं डिलीवर कर पाए। तो यही सब के रीज़न की वजह से काफ़ी बार मार्केट बड़ी कंपनी को भी वैल्यू करती है। बट हाँ, अगेन यहीं पे आपकी इन्वेस्टिंग वाली आर्ट आ जाती है कि आप कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हो, डॉट करते हो। इसलिए मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन, मतलब वही बात है ना कि अब बाय सेल कर लोगे, ले लोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। यहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ही आइडिया मिलते रहेगा एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपना एक डिसीजन बना सकते हो कि क्या आपको समझ आ रही है क्या नहीं। तो ये बेसिकली पूरा आर्ट का ही हो जाता है। चलिए एक दो और एग्जांपल करके फिर देन विल क्लोज इट। तो आप ईथॉस और इसका टाइमैक्स के ले लो, दोनों लग्जरी वॉच सेगमेंट में वर्क करती है। अब ईथॉस का क्या है, वो करीब करीब 125 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट किया था फर्स्ट 2 क्वार्टर में, 8000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप, आप वही पी लगा लो, 65 की पी आती है, करीब करीब 30% की ग्रोथ इंजन में, ठीक है। एंड इनफैक्ट 125 नहीं कहता, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। इन्होंने पूरे लास्ट ईयर 96 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो अभी ये अब लास्ट 2 क्वार्टर से दिख रहा है करीब करीब 30% का ग्रोथ दे रहे हैं लोग। तो वही एक्सपेक्ट कर लेता ना पूरे साल में 130 करोड़ कर लेंगे, 125-30 करोड़ कर लेंगे। तो वही मैं डिवाइड करूँगा तो करीब करीब 65 का पी आएगा, 30% का ग्रोथ इंजन में। बट एट द सेम टाइम मैं जब अगर टाइमैक्स का जाके देखूंगा तो टाइमैक्स में अपने की
अपनी प्रॉफिट आई थी करीब करीब देख लेते हैं 15 और 30 करोड़ 45 करोड़ की प्रॉफिट आई थी। तो इसको भी अगर एक्सट्रापोलेट करें तो 90 करोड़ की प्रॉफिट, 3500 इनकी मार्केट कैप है, तो करीब करीब आ जाएगी 40 की पी। इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा 40% का ग्रोथ है। तो ये देखो ना कि डील यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है टाइम एक्स वर्सेस अगर इथॉस करने जाए। कार्ट रेट मैंने कल उसको अपने वीडियो में कवर किया था, उसमें भी उन्होंने करीब करीब 111 करोड़ किया है फर्स्ट 2 हाफ, मतलब लास्ट इस क्वार्टर में तो 64 करोड़ का किया, लास्ट क्वार्टर में इन दोनों का ऐड कर लोगे तो 110-111 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अब वही बात है कि 30% इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया, बट इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ कर दिया 100% का। अब पी निकालने जाएंगे तो वही करीब करीब 60 का पी आ जाएगा। बट वही है ना, 60 का पी में आप बोल रहे हो 60% का पी में आपको 30% का ग्रोथ इंजन है, तो हो सकता है आपको डील एक्सपेंसिव लगने लग जाए। बट इनको ना कांस्टेंट ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहता है। ये है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस। मतलब जितना भी आप लेके आते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू मैक्सिमम 80-90-70-80% इनका रेवेन्यू प्रॉफिट में चल जाता है। तो आप वही सोचो ना, 100 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेके आओगे, 25% तो कॉर्पोरेट टैक्स ही लग जाता है जो गवर्नमेंट ले जाती है, तो 75%। तो 75 में भी अगर आप 70 ले जा रहे हो घर पे, तो बेसिकली आपका कॉस्ट तो 5 का ही आ रहा है। तो आप समझो ना कि जितना आप रेवेन्यू लेके आओगे 4-5-10% बस कॉस्ट आएगी, बाकी टैक्स लगेगी, बाकी तो आपके घर में पूरा आ गया। तो वही हो जाता है कि 30% बोलने का ग्रोथ इंजन है, बट प्रॉफिट तो इन्होंने नेक्स्ट लेवल किया, कुछ 110% का किया था प्रॉफिट। तो वही 110% ग्रोथ के लिए आप 60% का देना चाहोगे कि नहीं, दैट इज़ अप टू यू। आपको इसके लिए बहुत सारी डील्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी कंपनीज पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप इसको भी अगर होएक फूड्स के संग अगर आप कंपेयर करने चल जाओ, तो होएक फूड्स क्या कर रहा है, 100% ग्रोथ दे रहा है, वीमार्क 100% ग्रोथ दे रहा है, पी उसका कुछ होएक्स का 35-40 आ रहा है, वीमार्क का 20 आ रहा है, बट कार्टरेट का जा रहा है 60। बट वही आप देख लो ना, कार्टरेट है टेक प्लेटफॉर्म, इसको बेसिकली कुछ केपेक्स नहीं करना है, नया प्लांट नहीं बैठाना है, नए कुछ सामान नहीं लेके आने खरीदने के लिए, पूरा टेक प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे इनकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब एडवर्टीजमेंट आएगी, ये अपने यहाँ सामने को पास ऑन कर देंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट लगा देंगे बेसिकली जिनके जिन OEM के डीलर्स वगैरह के, तो उनको पूरे पैसे आ जाएंगे। तो इसी वजह से मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यू करता है। बट एट द सेम टाइम होएक फूड्स और वीमार्क का जो बिजनेस है वो एक फंक्शन ऑफ क्या बोलेंगे केपेक्स है, या बोलोगे फंक्शन ऑफ डिमांड है। मतलब आटा चावल चक्की या वायर बनाने में तो एक्चुअल मैन पावर लगेगा, राइट। बट कार्टेड ऑन कॉन्ट्रेरी साइड, अदर साइड में आप आपने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना दिया, अब आपको बस एडवर्टीजमेंट लगानी है, आपको बस पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो वही है कि यही चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपको समझनी पड़ती है कि कैसे क्या बिजनेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्टरेड ही बहुत अच्छी है और होएक और वीमार्क खराब है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सब बिजनेस के एक अलग अलग प्रो एंड कॉन होते हैं, अकॉर्डिंगली मार्केट जो कि हम सारे पार्टिसिपेंट हैं सब मिला के एक वैल्यू डिसाइड करता है कि क्या चल रही है, कैसी है। नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर को देख के उसको रीरेट कर देता है। नेक्स्ट चीज़ें जो कि अगर मे भी ख़राब होने वाली जो मार्केट को अगर बनर लगती है वो यूज़ करके मार्केट उसको अगर डिवैल्यू कर देता है, डीरेट कर देता है। तो ऐसी चीज़ चलती है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया, एंड आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया होगा, मतलब मैंने सारी चीज़ों को क्लियर किया होगा। बट हाँ, अगर आपको फिर भी कुछ हिचकिचाहट लग रही है या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, देन आई ट्राई टू मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ ऑन इट, एंड मे बी और मैं ज़्यादा वो कवर कर लूँ। बट on that note, let's keep it till here, and I hope you are next, like I'll see you in the next video.